अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है? तो जिन जिन की औलादें दूसरों की गोद में पल रही हैं वो तैयारी कर लेना वृद्धाश्रम की, एक एक अटैची तैयार करके। एक एक अटैची अभी से तैयार कर कर रख लो, क्योंकि बच्चों में प्रेम आप जागृत करोगे तो बच्चे, माना आपको नौकरी से फुर्सत नहीं है, आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पर ईमानदारी से बोलो पूरा जीवन, आधे से ज्यादा समय, आधा ही समय समझ लो कि जिंदगी के 100 साल में से 50 साल तुमने कमाने में निकाले। अब हिसाब लगाइएगा जरा, कितने साल कमाने में निकाले? जम के बोलो जरा। 50 साल तुमने कमाने में निकाले। 50 साल तो कोई नहीं कमाता, 60 साल तक कमाते हैं लोग। गवर्नमेंट भी रिटायर 60 के बाद ही करती है। तुमने कमाने में 60 साल निकाल दिए, कमाने में तुमने 50 साल निकाल दिए। अब जितना पैसा तुमने शरीर को खूब काम में झोंका, खूब काम में झोंका, खूब भट्टी में झोंका, 8-8 बजे से जा जाकर दुकान पर झोंका, खूब काम करा, खूब काम करा, शरीर का घुटना, कमर, पीठ, सिर, आंख, नाक, मुंह सब बेकार कर लिया। अब 50 साल तुमने कमाया, अब वो 50 साल तुमने जो कमाया वो 50 साल इस शरीर में बीमारी में खर्च करो और डॉक्टर को भरो, लगाओ। 50 साल पहले पैसे को कमाओ, इस शरीर को खूब भट्टी में झोंक दो, और 50 साल बाद जो तुमने लाखों रुपए बैंक में जमा करे हैं, इस शरीर की हड्डी कलपुर्जे को सही करने में वो 50 साल जो कमाया वो इसमें झोंक दो। अब ना तो तुम जिंदगी का एंजॉय कर पाए, ना अपनी जिंदगी को सही जी पाए। 50 साल कमा कमा के मर गए और 50 साल डॉक्टर में भर भर के मर गए, और बाकी का समय था तो औलाद ले जाके आग लगा दी शमशान में। 13 दिन बाद नुक्ती और गुलाब जामुन और खोपरा पाक खा गए, गया जीवन सब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे ओ धान के कटोरे वालों, अच्छे से सुन लो जरा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं गया। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आती, हम तो पगले हैं, माना हमें कथा नहीं आती, पर तुमको भी तो जिंदगी जीना नहीं आती। अगर तुम्हें जिंदगी जीना जिस दिन आ जाएगी तो हम में भी कथा करना आ जाएगी, पक्का। तुम जीना सीख लो, हम कथा करना सीख लो। जियो जियो, खूब अलमस्त जियो। अभी वो टीवी पे देखा था बीच में और अखबार में आया था, ना जाने वो कहाँ का था, यूपी वूपी का था कहीं का, खूब पैसा मिला उसके यहाँ। दादा तुम्हें नाम मालूम हो तो बता दीजिए रे। हैं कौन से गांव का? हाँ जो भी नाम हो, कौन से गांव के थे वो? कानपुर के। कितना मिला, और उसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़े फिएट गाड़ी थी, बस उसी में घूमता था, और मोटरसाइकिल पुरानी थी उस पर घूमता था। अब ईमानदारी से बोलो, कमाया कमाया कमाया, जोड़ा, खुद के शरीर पे भी कभी खर्च नहीं कर पाया, आखिरी में दूसरे आए और उठा कर ले गए। बस यही जिंदगी है, हमने जिंदगी भर संभाला, आखिरी में चला गया। यही जीवन है। जोड़ो, मना नहीं, एक दुकान की जगह 10 दुकान खोलो, मना नहीं। 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कमाओ, मना नहीं, पर जितना कमाओ उसमें से आधा अपने शरीर पर भी खर्च करो। फुल एंजॉय से जिंदगी जियो, एकदम एंजॉयफुल जीवन, रो रो के नहीं जीना। जरा सी छोरा सुन नहीं दिया,
बहू ने ये कह दिया, पत्नी सुने नहीं, पति ये बोल गया, हमारा रुपया वो खाकर भग गया। अरे जाने दो, भाग्य में होगा तो वापस आएगा। किसके लिए रोना हमको, किसके लिए? भरोसा दृढ़ बनकर विश्वासपूर्ण। एक माँ ने पत्र लिखा है कि गुरुजी हमारे परिवार में हमारे पत्र में लिखा है, मेरे पति ने कहा गुरुदेव अगर शिव महापुराण की कथा गुरुजी कहते हैं कि टीवी पर सुनो और सुनने के बाद अगर रोग अच्छा हो सकता है, तो मैंने टीवी पर कथा सुनता हूं एक बार गुरुजी की, और मुझे दमे की बीमारी है, मुझे खांसी की बीमारी है। अगर कथा सुनकर मेरा दमा और खांसी ठीक हो सकता है तो मैं मान लूंगा शंकर को। ये बहन ने पत्र लिखा है, श्रीमती ईश्वरी साहू, जयतानगर, जिलोसपुर, छत्तीसगढ़। क्या है समझ लेना। कहीं बैठी हैं, हाथ उठाओ। आप ही हैं दीदी? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव। उन्होंने लिखा है, मेरे पति ने कहा अगर टीवी पर कथा सुनने से रोग मिटता है, सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कहता है व्यासपीठ से कि कथा सुनो हर चीज का हल मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूं, अगर मेरे दमे की बीमारी और खांसी ठीक हो जाती है तो मान जाऊंगा। इसमें लिखा है एक कथा सुनने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करा और खांसी और दमा दोनों ठीक हो गया। पत्र में लिखा है उन्होंने, ये पत्र है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए दीदी, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, विराजिए। शिव की अगर भक्ति है, आप विश्वास रखकर, हम तो आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये दशहरा मैदान में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भिलाई के इस पावन क्षेत्र में दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, और जिस कामना को लेकर आप कथा में बैठे हो, 7 दिन की कथा है, जिस कामना को लेकर बैठे हो, जब जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आए और आपकी कामना आप शिव जी को बताएं, बस जिस कामना से बैठे हो शंकर का अनुमोदन कर कर बैठना। मेरे भोलेनाथ सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, और कुंभज बाबा के यहाँ भगवान शंकर के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन करना है, तो वापिस जाते समय राम का दर्शन मिला। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरे शादी के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वो सती मैया का शरीर उन्हीं के पिता के यहाँ जलकर भस्म हुआ था। कथा में जब जब बैठो तो कामना लेकर अगर बैठे हो, भगवान से मिलन की कामना है, भक्ति की कामना है, श्रद्धा की कामना है, कोई मन में भाव आया है तो बाबा उसको स्वयं पूर्ण करता है, कोई दूसरा नहीं, शिव पूर्ण करता है। जिसके घर में आए हो व्यवस्था वो करेगा, हम काय को व्यवस्था करें? कथा करने किसने बुलाया? कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग ने। इन्होंने दोनों चीज लिखी है, भिलाई और दुर्ग। इनकी दोनों चीज लिखने से हम समझ गए, क्योंकि कथा हो रही है भिलाई में, हमें रुकाया है दुर्ग में। हम जब ये लिखा हुआ जब नवेगांव में आया था ना पर्चा कि माँ कामाख्या सेवा समिति भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ ग्राउंड स्कूल दशहरा मैदान सेक्टर 7 भिलाई, ये वही पर्चा। तो हमने आशीष से भी कहा था कथा भिलाई में है कि दुर्ग में, तो कहने लगे अब ये तो नहीं कह सकते। तो हमने कहा भिलाई और दुर्ग है कितनी कितनी दूर? तो क्या हमको तो ये भी नहीं मालूम। तो हमने कहा जरूर ये ना कुछ तो बात है, भोलेनाथ जी ने अगर भिलाई दुर्ग लिखा है तो कहीं संबंध तो इनका पक्का है। तो कथा भिलाई में है, महाराज रुका दुर्ग में। शिवजी अगर लिखाया है तो कहीं ना कोई बात तो जरूर है। अच्छा, महिला मंडल ने भिलाई में रुकाने की व्यवस्था भी सोची कि हम भिलाई में रुका दें, भिलाई में रुका दें, पर इनको नहीं मिली, क्योंकि पर्चे में इनने भिलाई और दुर्ग लिखा था। तो शिवजी के पास आ गया था, तो पर्चे में जो लिखा तो बाबा ने स्वीकार कर लिया कि दुर्ग से संबंध तो रहेगा। कथा यहाँ करा, महाराज वहाँ, दादा सोएवा घर में, पाँव पसारे या घर में, अंतर गई। जो मन में भाव आए। महाराज, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। खूब भगवान की भक्ति में दिन निकालो, रात निकालो, भगवान शिव के स्मरण में निकालो।
निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे। हम तो यहां तक कहते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि आदि पर भी अगर कोई किसी की भी बुराई करता है, करबद्ध निवेदन है, आप कभी उसका साथ मत देना, एक कमेंट्स मत करना, नहीं तो पापी के चक्कर में वो गेहूं के साथ, अरे बोलो तो, गुण भी पिसा जाता है। इसलिए अपने नहीं देना इनका साथ। ये लिखे कुछ भी लिखे, ये बोले कुछ भी बोले, पर अपने साथ। भगवान शिव की कथा कहती है, इस संसार सागर में अगर जन्म मिला है तो कोई फिक्स होकर नहीं आया, कब किसको कब जाना पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कमाओ पर अपनी जिंदगी पर, अपने जीवन पर मत करो। दान नहीं करना है, मत दो, किसी को नहीं देना है, पर अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने ऊपर तो लगाओ कम से कम। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे रहो, पर भगवान शिव का गुणगान करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे जीवन जियो, पर शंकर का नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, भगवत नाम को धारण कर कर जीवन जियो। शुरुआत भी तुम्हारी शंकर से होना चाहिए और अंत भी तुम्हारा शंकर से होना चाहिए। महाराज, मकान तुम्हारी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा कि किस जगह पर ले जाकर आग लगवाएगा, ये उसको मालूम है, हमको नहीं। ब्रह्मा जी के एक अश्रु से एक बानर उत्पन्न हो गया। थोड़ा उपद्री था, राक्षस प्रवृत्ति था, उपद्री प्रवृत्ति। शिव जी मिलने के लिए आए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नहीं थे, पर भगवान शंकर को पछतावा हो रहा है कि मैंने ब्रह्मा को क्यों अपशब्द कह दिया, मैंने ब्रह्मा को क्यों समझाया। मैंने ब्रह्मदेव को ये बात क्यों कही। ये पछतावा शिव को हो रहा। जैसे एक नारी, जैसे एक स्त्री रोती है पछतावे में, शिव को वो पछतावा हुआ। अश्रु शंकर भगवान का भूमि पर गिरा। उस सुमेरु पर्वत पर ही एक तालाब बन गया। उस तालाब को जब शंकर जी ने देखा तो सोचा कि यह तालाब तो था नहीं, पर प्रकट हुआ है, इसलिए इस तालाब पर मेरे प्रायश्चित का अश्रु निकला है। मेरे जीवन का बदलाव, मेरे हृदय का बदलाव हुआ है। इसलिए इस तालाब में जो स्नान करेगा, पुरुष अगर इस तालाब में कभी स्नान करता है तो वो नारी बन जाएगा, और बड़ी सुंदर नारी बनी। प्रायश्चित का जब स्नान व्यक्ति को होता है, इस मन को जब वो प्रायश्चित में डुबोता है, तो महाराज वो सुंदर बनकर प्रकट होता है, सुंदर बनकर। प्रायश्चित में सुंदरता है। हम बहुओं से भी कहते हैं, हम माताओं से भी कहते हैं, अगर गलती हो गई ना गलती, जाकर सास के गले लग लो, सास के पांव पकड़ लो,
और ये आशा मत रखना कि गलती सास की है तो सास क्षमा मांगेगी या सास सॉरी कहेगी, नहीं नहीं, वो बड़ी है। और पहले भी कथा में कहा सबसे बड़ा कौन होता है, जो झुक गया। झुकने वाले की बड़प्पन ज्यादा होती है। अगर सास बड़ी है और वो झुक गई तो और बड़ी हो जाएगी। इसलिए उससे भी बड़ा अगर आपको बनना है तो गलती किसी की भी हो, पर आप छोटे होना, एक बार क्षमा मांगने में, गले लगाने में, सॉरी बोलने में, चरण छूने में कुछ नहीं जाता। प्रणाम कर लीजिए, ऐसा हो गई ना गलती, कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोज पड़ोसन के यहां कचरा फेंकने से अच्छा कभी कभी फूल भी फेंका करो। रोज पड़ोसन के यहां गलती निकालने से अच्छा है कि दीपावली दशहरे पर कुछ मिठाई भी भेजा करो। उसको अच्छा लगेगा, कभी तो उसके दिल में आएगा कि मेरी पड़ोसन अच्छी है, उसके यहाँ पूजन पाठ होता है, वो कुछ भेजती है। दशहरा मैदान में कथा चल रही है, वो कथा में जाती है ना तो मुझे बेलपत्री भी लाके देती है। इतनी अच्छी पड़ोसन कहाँ मिलेगी, वो खुद खुश होगी। और तुम रोज रोज झगड़ा करोगे तो उसके मुंह से सुबह से शाम तक केवल बद्दुआ ही निकलेगी। ना तुम्हारा धन उसको चाहिए, ना उसका धन तुमको चाहिए। तुम भी ऐसे नहीं हो कि किसी का धन तुमको चाहिए। जितने लोग कथा में बैठे हो ना, और जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इतना तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको किसी के धन की जरूरत नहीं है। आपको तो महादेव के धन की जरूरत है कि वो देगा, तब जाकर हमारा कार्य सफल होगा। हमें किसी का धन नहीं चाहिए और ना हमें किसी की दौलत चाहिए। कोई किसी का धन मिल भी जाएगा तो कितने दिन चलेगा। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, हार मिल गया, चेन मिल गई, अंगूठी मिल गई, कितने दिन चलेगी। पर अगर उसने आवाज पकड़ रहा है भाई, अगर उसने कृपा कर दी, उसने दया कर दी, और जो एक बार दे दिया तो उसका सुख ही दूसरा हो। उसने अगर दिया है फिर सोचना नहीं है महाराज। जो इसमें स्नान करेगा उसका रूप बदल जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा। अब ये बानर को नहीं मालूम था जो उपद्रवी था, इतना उपद्रव मचा रखा था इसने, इतना उपद्रव मचा रखा था, इतना उपद्रव मचा के रखा था, चारों तरफ उपद्रव मचा रहा था। एक दिन ये बिना सोचे समझे उस तालाब में अपने राज्य का आनंद करते हुए नहाने के लिए चला गया। नहाने के लिए गया और इसका रूप चेंज हो गया। ये पुरुष से स्त्री बन गया, बंदर से सुंदर अप्सरा जैसा बन गया, इतना सुंदर बन गया। और इसने खुद तालाब के जल में जब अपना मुख देखा तो इसको पछतावा होने लगा। बताओ, मैं इतना वीर था, इतना प्रबल था, और मुझे स्त्री जैसा स्वरूप मिल गया, मुझे स्त्री जैसा स्वरूप। अब बैठा था, अब बैठा था बोले कि बैठी थी, तो इतना सुंदर स्वरूप धारण कर कर सुमेरु के शिखर पर बैठा, स्त्री का स्वरूप। रामचरितमानस में दो ऐसे हैं जिनकी माता थी पर गर्भ से नहीं जन्मे थे, एक बाली और एक सुग्रीव। जिनकी माता थी पर ये गर्भ से नहीं जन्मे। माता तो थी इनकी पर ये गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। महाराज वो थे बाली और जम के बोलो सुग्रीव, ये दो थे। और ये सजकर श्रृंगारित होकर शिखर पर बैठी हुई थी। महाराज इतने में वहीं से इंद्र और सूर्यदेव का आगमन हुआ। दोनों ने देखा तो
इंद्रदेव ने सूर्य देवता से कहा, कितनी सुंदर नारी बैठी है, अप्सराएं भी इसके आगे फीकी है, इसके बाल कितने सुंदर हैं, बस बाल पर दृष्टि पड़ गई तो महाराज एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था बाली। मात्र बाल पर दृष्टि पड़ी तो बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था बाली। और इतने में सूर्य देवता, सूर्य नारायण भगवान देख रहे थे, सूर्य देवता देख रहे थे। सूर्य देव ने उसकी ग्रीवा को देखा, गले को देखा, इसका गला कितना सुंदर है जिसमें यह हार पहनी हुई। ग्रीवा को देखा तो एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था सुग्रीव। बाली बाल को देखकर, सुग्रीव ग्रीवा को, दोनों प्रकट। इंद्र का बल बाली में था और सूर्य का तेज सुग्रीव में था। बाली भी शंकर की उपासना करता था और सुग्रीव भी शंकर की उपासना करता था। अब एक बात ध्यान देना, बाली का जब विवाह हुआ, पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। कहां से प्रकट हुई थी ये? जो देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा था, उस मंथन में बाली और सुषेण वेद, इन दोनों का बहुत ज्यादा सहयोग था। मंथन के समय पर बाली और सुषेण वेद, जिसने लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, ये दोनों साथ रहते थे और दोनों का प्रबल सहयोग उस मंथन में था। जो देवता और राक्षस मिलकर मंथन कर रहे थे, सुषेण वेद को और बाली को क्यों रखा गया था? क्योंकि बाली भी बलवान था और सुषेण वेद ज्ञानवान था। सर्प, सांप का जब मथते समय उसका फैन निकलता था, मुख से विष प्रकट होता था और जिन जिन को वो विष लग जाता था उसके प्राणों के घात होने लगते थे, तो सुषेण वेद उनको औषधि देकर वापिस अच्छा कर लेता था। इसलिए मंथन में दोनों का होना जरूरी था, बाली का भी था और सुषेण वेद का भी था। दोनों मंथन में लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। कथा कोई भी कराए, मंथन कोई भी कर रहा हो, पर सेवा मूल है। कथा कोई भी कराए, सेवा मूल है कि आप क्या सेवा में लगे हुए हैं। कोई व्यवस्था संभालने में लगा है, कोई बैठने की व्यवस्था करने में लगा है, कोई फलहार व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई स्वल्पाहार व्यवस्था में लगा। तो ये सेवा मूल है अपनी जगह पर। मंथन करने वाले मंथन कर रहे हैं, पर बाली और सुषेण वेद ये दोनों सेवा में लगे हुए थे। मंथन करते करते 14 रत्न प्राप्त हुए। उस 14 रत्न में एक अप्सरा भी निकली। चौदह रत्न में एक अप्सरा भी निकली है। उस अप्सरा में प्रबल अप्सरा थी तारा, बड़ी सुंदर थी। और जैसे ही प्रकट हुई तारा, जैसे ही प्रकट हुई वो अप्सरा, जैसे ही प्रकट हुई तारा, तारा को यहां बाली ने भी देख लिया और सुषेण वेद ने भी देख लिया और दोनों ने कह दिया कि इससे विवाह करना चाहते हैं, इसको हम अपना बनाना चाहते हैं। अब बात यहां अड़ गई कि इन्होंने वो मंथन को रोक दिया उस अप्सरा के चक्कर में, तारा के चक्कर में। बाली कहे इसको मैं रखूंगा और सुषेण वेद के मैं इसको रखूंगा। दोनों खड़े हो गए। मंथन जब बंद हो गया, क्योंकि मंथन इसलिए बंद हो गया था क्योंकि सर्प का जो विष निकल रहा था वो देवता राक्षसों को लग रहा था। सब घायल हो चुके थे। अब ना तो सुषेण वेद उनका इलाज कर रहा था, ना बाली उसमें बल प्रदान कर रहे थे। तो बड़े घबरा गए देवता। देवता उन घबरा कर उस अप्सरा को ले जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये अप्सरा निकली है, 14 रत्न में एक रत्न अप्सरा, ये तारा नाम की सुंदर नारी प्रकट हुई है, क्या करना है इसका? भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हैं? बाली कह रहा है मैं इसको अपनाऊंगा,
सुषण वेद कह रहा मैं अपनाऊंगा। भगवान विष्णु निर्णय नहीं दे पाए तो शंकर जी के पास ले गए, शिव जी के पास। भगवान शिव के पास ले गए। शंकर भगवान तो बैठे थे अलमस्त में। पूछा क्या बात है? भगवान विष्णु बोले प्रभु आपके पास आए हैं। क्यों? फिर देख लीजिए कितनी सुंदर बात लिखी है शिव महापुराण के अंतर्गत। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचाए, हमें निर्णय तक पहुंचाए। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है महाराज। उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया। ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका। ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग में लो, उसके बाद में। नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका देगा। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू। कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया। तू जा और आज मन में विचार कर कर जाना, मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है। मैं जल भले ना चढ़ाऊं पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा। और
प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं, तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है। उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए, वो देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज, उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके द्वार पर बैठे रहते हैं। चले मेरे भगवान विष्णु भगवान शिव के पास में भगवान शंकर से विनती करने जा रहे हैं, भोलेनाथ ये अप्सरा निकली है जिसका नाम तारा है, और ये अप्सरा इसको बाली भी मांग रहा है, इसको सुषेण वेद भी मांग रहा है। अब आप बताओ ये किसको दी जाए? शंकर भगवान के पास में भगवान विष्णु लेकर पहुंच गए। अब भगवान तो भक्तों का तो दुख झेलने के लिए भगवान बैठा है। भगवान का मतलब ही क्या कि अगर भक्तों का दुख ना झेले। हाँ, आप कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में ये दुख है, हमने ये करा, हमने वो करा, दुख नहीं कट रहा। क्या बात है, हो सकता है दुख भारी हो, पर चिंता मत करना, उसके दरवाजे से कहीं मत जाना। दुनिया के लोग कहेंगे कि अब एक काम कर शंकर जी, अगर तेरा दुख नहीं काटा तो तू हमारे इसमें आ जा, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। भटकना मती, एक ही दरवाजे पर बैठे रहना। 10 खड्डे खोदने में पानी नहीं निकलेगा, एक बोरिंग ऐसा गहरा करवा दो कि पानी निकल के माने, तब तक बंद मत करो मोटर को। निकल 100 फीट 200 फीट 300 फीट 350 400 कहीं तो निकलेगा। एक ही जगह खोदो ना। अब 150 फीट यहां खोद दिया, 250 फीट वहां खोद दिया, कितना हो गया? जम के बोलो 350। अब 350 तो 2 जगह खोदा, उसमें कुछ नहीं निकला। इससे तो 350 एक ही जगह खोद देता, पानी निकल कर सामने आता। एक बार एक को पकड़कर भक्ति में डूब जाओ, भक्त के दुख हरने का काम मेरा देवादिदेव महादेव करता है। वो दुख हर लेगा, हरेगा दुख शंभु में। किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी रोगी कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर। आपने लिखा है मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे,
कि नहीं चल सकेंगे, आपने पर्चे में लिखा है। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी, अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटा जूड़ बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, बस उसी से। ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपने कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा। कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। अब कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। गर्भाशय में जो नारी को तकलीफ होती है वो मुझे भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव दवाई गोली भी बहुत खाली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा वाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा वाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा वाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बच सकता सर। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है।
आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहाँ जाता है साहब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फोन लगा कर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूँ साहब, दंडवत करता हूँ। बहुत कठिन है। वो कहते हैं ना 36 गड़िया सबल बढ़िया है? वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं? उसकी शुद्धता। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना तो उसका कितना फल मिलता है तो दुनिया जानती। और अभी वो लगा के आए थे काशी में मोदी जी 370 करोड़, और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। ले, एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले, बचा कुचा भी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा तो फिर ऐसा ही भगवान शिव का है। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए। मिलेगा वो शिव तत्व, मिलने में देरी नहीं होती। शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है। मेरा शंभु बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ। वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज, उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं पीछे, दिख रही हैं?
तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शंकर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा वही कर रही है। संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखवल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूँ, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राजसी ठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाता हूँ, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भरंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो,
ताम्रकार हों, दर्जी हों, चाहे लोहार हों, ब्राह्मण हों, वैश्य हों, अन्य क्षत्रिय हों, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाठी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाठी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे हैं वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूं। तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूं। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौते में पड़ी हुई है। और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है, हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है। और मीराबाई को रविदास जी कहते हैं ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने। गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर। आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी थी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो, स्वर्णकार हो, तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजूनी जी महाराज के वंशज हो और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे। फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। आप सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया। पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री
मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते थे, वहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठ्ठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव के भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है, देखो स्वर्णकार शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है, गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूँ। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूँ। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूँ कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। अब ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के ज़माने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है। आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत। उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी। गुरुदेव, आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है। हर हर महादेव बाबू, बैठिए, बाबा कृपा करो। ये बच्चे लिख रहे हैं। 50,000 रुपए से मैंने व्यापार चालू करा था। केवल कथा में सुना था कि हिम्मत मत हारना, शिव पर विश्वास रखना, शंकर पर भरोसा रखकर किसी भी काम में उतर जाओ। केवल उसकी स्तुति का स्मरण करना, उसकी भक्ति का स्मरण करना। और वो 50,000 रुपए से आज मुझे 50 लाख और 52 लाख का काम मैं कर रहा हूँ। कोई कमी मेरे बाबा ने नहीं दी और अभी भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे और आगे बढ़ा देगा। ये पत्र है बाबा, भक्ति। श्री अच्युत बाबा पंढरपुर में रह रहे हैं। में जितने स्वर्णकार हैं भारत की भूमि पर, क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने स्वर्णकार हैं, इनको कहूंगा आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके जीवन पर कि आपके पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। जिनके अच्युत बाबा कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंडरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओगे।
स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित तो महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज, भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सटक सटक के आप लोग गीले मत होना रे भाई, गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा, 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, हो बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी अपनी 4 व्हीलर में बैठ जाओ, उसमें आप यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल चालू कर लो, उसमें सुन लो, पर गीले मत होना बाबू। कथा का रस आस्वादन करिए, पानी बहुत तेज है, आनंद लीजिए आप कथा। शिव भक्ति में अच्युत बाबा श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजन करना। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्मपत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्मपत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र पुष्प फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन करता है, उसको उठाना और उसका विसर्जन कर आना। महाराज शंभो शरणे पड़ी